वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स का इंट्रोडक्शन, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और अल्केन की रिएक्टिविटी। तो अल्केन जो होता है ये बेसिकली हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अब ये जो पैराफिन है ये दो वर्ड से निकला है। एक पैरम, पैरम का मतलब होता है लिटिल, और फिन जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन। तो लिटिल अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये बहुत कम अट्रैक्शन करते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। तो अल्केन्स को हम लेस रिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और इसी वजह से इसका नाम पैराफिन्स पड़ गया। अगर इसकी जनरल फार्मूले को देखें तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, CnH2n+2। और इसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। फर्स्ट ईयर में आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हर कार्बन चूँकि सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं एन की, यहाँ पर जो एन की वैल्यूज़ होंगी वो 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर मैं n की जगह, n शो करता है नंबर ऑफ़ कार्बन को, अगर n की जगह हम लिखें 1 लिखते हैं तो देखें इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा। इसी तरह n की जगह अगर आप 2 लिखेंगे तो आपके पास ईथेन बन जाएगा। और इसमें तमाम कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, इनमें पाई बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। तो ये इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम देख लेते हैं इसकी फ़िज़िकल स्टेट को। फ़िज़िकल स्टेट में जो अल्केन्स हैं कार्बन 1 से कार्बन 14, वो सारे के सारे कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होते हैं। वो अल्केन जिनमें 5 कार्बन से 17 कार्बन हैं वो आपके होते हैं कलरलेस लिक्विड्स। और इसी तरह वो अल्केन जिसमें कार्बन की जो नंबर्स होते हैं वो 18 या से अबव होते हैं वो आमतौर पे कलरलेस विक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो तकरीबन तमाम जो अल्केन होते हैं वो कलरलेस होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम सॉलिबिलिटी देखते हैं तो अल्केन की चूँकि जो नेचर है वो नॉन पोलर की है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे जैसे पानी वगैरह, ठीक है, इसमें तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कम सॉलेबल होंगे, या हम कह सकते हैं कि इनसॉलेबल, यानी बहुत ज़्यादा कम इसकी सॉलिबिलिटी होगी। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, इनमें इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट, क्योंकि जितने भी अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर हैं और नॉन पोलर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये इनकी सॉलिबिलिटी थी। अगर आप इसकी फिजिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह जो होते हैं ना, इनको फिजिकल कांस्टेंट्स कहते हैं। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसमें कम है तो इनके जो फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यूज़ कम होंगी, इनकी ज़्यादा होगी, इनकी ज़्यादा। तो जैसे जैसे कार्बन जो है वो अल्केन में बढ़ रहा होता है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो उनकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। बॉइलिंग पॉइंट तो एक रेगुलर रिदम से इंक्रीज़ होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलर रिदम से इंक्रीज़ होता है। और देखने में है कि अगर CH2 यानी एक कार्बन ऐड होता है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 डिग्री का इजाफा हो जाता है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सॉलिबिलिटी है वो पोलर सॉल्वेंट में डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे मतलब ये कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें जो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें इंक्रीज़ होती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वो ये है कि हमारे पास हमने जब पढ़े अल्केन दो तरह के थे, एक ब्रांच चेन अल्केन भी हो सकते हैं और एक लीनियर अल्केन भी हो सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लीनियर अल्केन का जो है वो ब्रांच अल्केन से ज़्यादा होता है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अगर आप इसकी रीज़न देखेंगे तो
बॉइलिंग पॉइंट चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रांग होगा। तो मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के जो दो आइसोमर्स हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और दूसरा आइसोब्यूटेन है, ठीक है। पहले नॉर्मल ब्यूटेन को देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर एरिया इंटरेक्शन यानी सरफेस एरिया फॉर मेकिंग बॉन्ड, देखें ये सरफेस एरिया जो कि इन मालिक्यूल के दरमियान, यानी नॉर्मल ब्यूटेन एक मालिक्यूल का नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा या जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे जिनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स पे जो है वो अट्रैक्शन हो रही है, यानी कि सरफेस एरिया जो है बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, उसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम आइसोब्यूटेन को देखते हैं, आइसोब्यूटेन ब्यूटेन का एक आइसोमर है, ठीक है, ये जैसे ये वाले दो आइसोब्यूटेन मिलते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसको मैं एक सेकंड यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास एक है और ये हमारे पास है दूसरा आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब अगर हम एरिया ऑफ इंटरेक्शन देखें तो एक तो ये वाला हो जाएगा, इसके बाद ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं जहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं, जबकि इस केस में यहाँ पे 3 साइड्स थी जहाँ पे ये मालिक्यूल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे 4 साइड्स थी अट्रैक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा था और यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेक्शन इस ब्रांच की वजह से क्या हो गया, कम पड़ गया। तो जब यहाँ कम पड़ेगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स भी कम होगी और यहाँ पे जब एरिया ज़्यादा हुआ यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे कम अट्रैक्शन की वजह से कम वीक फोर्सेज होंगे और उसकी वजह से वीक बॉन्ड बनेगा। तो यही रीज़न है कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आइसोब्यूटेन से ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या देखें, एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मालिक्यूल लार्ज है, लार्ज एरिया ऑफ मालिक्यूल मतलब उनको ज़्यादा एरिया मिला हुआ है इंटरेक्शन के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो जब ये फोर्सेज ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर हम आइसोब्यूटेन देखते हैं तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत कम है, इसके मुकाबले में उसकी वजह से जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी क्योंकि उनको कम एरिया मिल रहा है इंटरेक्शन के लिए। और जब ये फोर्सेज थोड़ी सी इसके मुकाबले में वीक होंगे तो उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हमारे पास होगा वीक, ठीक है। तो ये इसकी ये रीज़न है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन के मिसाल के तौर पर, वो कहता है कि बताएं जैसे पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एक है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन और तीसरा है न्यू पेंटेन, और आपसे पूछा जाए इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताएं तो आप क्या बताएंगे। तो हमें पता है कि नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आइसोपेंटेन का ज़्यादा होगा, न्यू पेंटेन सेम रीज़न, यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे कम और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो रिएक्टिविटी के। अल्केन जो हैं वो क्यों इतने लेस रिएक्टिव हैं, चूँकि स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि ये पैराफीन्स होते हैं तो ये उस लिहाज से बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं और इसी वजह से ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कैटालिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, कैटालिटिक और थर्मल रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट की मौजूदगी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये एडिशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो हैं वो नहीं देते हैं। अल्केन अब लेस रिएक्टिव क्यों है, तो इसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैंने स्टार्ट में बताया कि इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो सारे के सारे, या जो इनमें बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपने पढ़ रखा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। तो जब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, जब ये आसानी से टूटेगा नहीं तो इसलिए अल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी जो रीज़न है वो इसकी नॉन पोलर इन नेचर है। जितने भी अल्केन्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। देखें अगर हम इसमें जो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान अगर हम बॉन्ड को चेक करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देख लेते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो
1 है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखते हैं यानी 2.5 में से 2.1 निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर 0.4 है या 0.5 से कम है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट अब मैंने नीचे लिखे हुए हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जो है वो 0.4 है, जो 0.5 से कम है, इसलिए इसमें जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम पड़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स में आपने याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाता है तो जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा होता है और 1.7 से कम हो जाता है, जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0.5 से कम है, जो इस केस में निकल आया, तो फिर हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये था हमारे पास अल्केन का इंट्रोडक्शन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।